बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉन्सेप्ट ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग, जो पहले चैप्टर का सेकंड हमारा कंटेंट है, दैट इज़ अबाउट द इफ़ेक्टिव टीचिंग. There are various aspects of effective teaching such as effectively managing a class. हमें क्लास को अच्छे तरीके से मैनेज करना है, क्लासरूम को. Starting each class with a clear objective. हर क्लास को, हर लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले उस लेक्चर के जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो हमने स्टूडेंट्स को क्लियरली बता देने. इंगेजिंग स्टूडेंट्स विद क्वेश्चनिंग स्ट्रैटेजीज. क्लासरूम में ख़ास तौर पे जब हम लेक्चर मेथड यूज़ कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स जो हैं उनके जो मोटिवेशन लेवल है वो थोड़ा कम हो जाता है, तो हमने उसको इंक्रीज़ करने के लिए क्वेश्चन आंसर की जो स्ट्रैटेजी है वो यूज़ करनी है. कंसोलिडेटिंग द लेसन एट द एंड ऑफ अ पीरियड. जब हमारा पूरा लेसन कंप्लीट हो जाए एंड ऑफ द पीरियड, वी शुड समराइज दिस वन एंड कंक्लूजन हमें निकालना है, रिजल्ट निकालना है कि किस नतीजे पे हम पहुँचे हैं इस सारे लेसन को पढ़ने के बाद. एंड डायग्नोजिंग कॉमन स्टूडेंट एरर्स एंड correcting them that can be systematically measured by observing classroom and by asking students. जब हम स्टूडेंट्स को क्लास में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं या हम स्टूडेंट्स से क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं कि आप लोगों को क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं. जो कॉमन डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको ओवरऑल क्लास में हमने ओवरकम करना है, डायग्नोस करना है और उसकी जो है रेमेडी जो भी होगी वो हमने अप्लाई करनी है, उनको फैसिलिटेट करना है ताकि वो दोबारा से मिस्टेक ना हो. इफ़ेक्टिव टीचिंग मेयर्स. Amity Project 2010 enlisted the following 7 measures. इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए ये 7 पॉइंट्स हैं, 7 मेजर्स हैं जिनको हमने पॉइंट आउट करना है. मल्टीपल मेजर्स ऑफ इफेक्टिवनेस. एक्यूरेट टीचिंग इवैल्यूएशन. टीचर की इवैल्यूएशन भी एक्यूरेट होनी चाहिए. टीचर को भी इवैल्यूएट किया जाना चाहिए कि क्या ये सही काम कर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम्स हैं या इनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या हैं. मोर मीनिंगफुल टेन्योर. डिफ्रेंशिएट पे बेस्ड ऑन इफेक्टिवनेस. स्ट्रैटेजिक प्लेसमेंट ऑफ टीचर्स. हमने ये देखना है कि हमने कौन सी टीचर को कहाँ प्लेस करना है, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है और उनका जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग हमने इनको प्लेस करना है. और पे स्केल जो है वो भी इफ़ेक्टिवनेस पे असरअंदाज होता है. मोर इफ़ेक्टिव टीचर्स. कोशिश करनी है हमें कि ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव टीचर्स को हम आगे लाएं. बेटर स्टूडेंट आउटकम्स. जो आउटकम्स हैं वो स्टूडेंट्स की वो बेटर होनी चाहिए. प्रिंसिपल्स ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग. अब वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं, अगर हम अच्छी टीचिंग करवाना चाहते हैं, इफ़ेक्टिव टीचिंग करवाना चाहते हैं तो कौन से प्रिंसिपल हैं जिनको हमने अपने माइंड में रखना है. तो इनको 4 इफ़ेक्टिव टीचिंग में समराइज़ किया गया है. 4 टॉपिक्स में इनको एसीज में किया गया है. तो फर्स्ट एसी इज़ अबाउट आउटकम्स. लेट स्टूडेंट्स नो वेयर दे आर गोइंग एंड वाई ड्राइव हार्ड टूवर्ड क्लियर गोल्स. स्टूडेंट्स को हमने पहले आउटकम्स बता देनी है, उनको क्लियर कर देना है कि हम ये क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है, क्या अहमियत है, क्या ज़रूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारा कुछ हमने पहले से क्लास में अनाउंस कर देना है. ACE नंबर 2, क्लैरिटी. जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करनी है कि उस कंटेंट को जितना हो सके क्लियर करें. उसके लिए हमें चाहे AV8s यूज़ करने पड़े, उसके लिए चार्ट्स यूज़ करें, उसके लिए हमें मॉडल यूज़ करने पड़े, हम लेक्चर दें, जौन सी भी स्ट्रेटजी यूज़ करें, एक्टिविटीज़ करवाएं, लेकिन हमें कंटेंट को क्लियर करना है. ACE नंबर 3, इंगेजमेंट. स्टूडेंट्स को इंगेज रखना इम्पॉर्टेंट है. उनको एक्टिविटीज़ दी जाएं, उनसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएं ताकि वो इंगेज रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सीखें. एंथुसियाज्म. इफ़ यू हेट टू टीच इट, your student will hate to learn it. The only key to motivation is success. अगर आप पढ़ाना पसंद नहीं करते, हेट करते हैं, तो स्टूडेंट भी
सीखना पसंद नहीं करेंगे। तो हमें एंथ्यूसिज्म से जो है वो ओवरकम करना है इस चीज़ को, और मोटिवेट होना है खुद भी और स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करना है। Now we will discuss about the approaches to teaching effectiveness. There are three approaches: the style view, outcome approach, inquiry approach. Style view, कौन सा स्टाइल हम यूज़ करेंगे। आउटकम अप्रोच, वो कौन सी आउटकम्स हैं जिनको अप्रोच करते हुए हमने पढ़ाना है। इंक्वायरी अप्रोच, हमने पढ़ाते हुए कौन कौन सी मेथड यूज़ करने हैं, क्या हम इंक्वायरी मेथड यूज़ करेंगे। Factors of effective teaching. Factors of effective teaching. There are 5 main factors. First one is teacher knowledge. टीचर का नॉलेज जो है वो बड़ा इफेक्ट करता है टीचिंग पे। अगर खुद नॉलेज होगा तो ही आगे नॉलेज जो है वो डिलीवर किया जाएगा। सेकेंड, क्लासरूम एक्टिविटीज़ दैट इनकरेज लर्निंग। लर्निंग को इनकरेज के लिए एक्टिविटीज़ हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, ये भी इफेक्ट करती हैं। असेसमेंट एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, बच्चों को असेस करने के लिए हम कौन सी एक्टिविटीज़ यूज़ कर रहे हैं। इफ़ेक्टिव फीडबैक, अब हमने फीडबैक जिस तरह का देना है उसी तरह की आगे मोटिवेशन जाएगी। एंड द फिफ्थ फैक्टर इज़ इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। टीचर और स्टूडेंट के दरमियान किस तरह का इंटरेक्शन होता है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट।